किसानों को जो नमस्कार मिलना दोस्तों, हम चाहिए लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए वो 20 नहीं मिल मिनट रहा में है। सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। कहा फिलहाल उत्तर प्रदेश क्राइम रेट में आगे, मोदी सरकार ने देश को सिर्फ महंगाई, गरीबी और नफरत दी है। आखिरकार क्यों दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया ऐलान, बड़ी महापंचायत में बीजेपी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तमाम प्लान होगा दोस्तों अब कैसे दिल्ली पहुंचा जाएगा। आखिरकार क्यों दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और नीतीश दोनों को जमकर लपेटा, तेजस्वी यादव को भी सुना गया खरी खोटी। और क्यों दोस्तों, कांग्रेस के समर्थन में उतरा युवाओं ने साफ कहा इस बार कांग्रेस की सरकार। तमाम मुद्दों पर बात दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले बीजेपी ने देश को दिया ही क्या है, सिर्फ नफरत के अलावा। ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 के बाद से देश में नफरत घोलना शुरू कर दी। उस नफरत का असर ये हुआ कि आज मस्जिदों को एक एक कर ढाया जाता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हर जगह पर जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं कुछ संगठन। ओवैसी ने भड़ास निकालते हुए कहा कि बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति देश में जहर घोलने का काम कर रही है। ओवैसी ने कहा एक नीतीश कुमार है जो बीजेपी की गोद में बार बार जाकर बैठ जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल नीतीश कुमार किसी के नहीं है, उनको देख के गिरगिट भी डर जाता है कि ये कौन आ गया हमारे सामने। यही नहीं, यहाँ पर ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल नीतीश कुमार की इस राजनीति से बिहार की जनता को नुकसान हुआ है, क्योंकि एक ऐसे मुख्यमंत्री को वोट दे दिया जो एक जगह दोस्तों बैठता ही नहीं है। तेजस्वी यादव को भी घेर लिया उन्होंने कहा तेजस्वी यादव ने हमारे एमएलए खरीदे थे। अब उनको सब पता चल ही गया होगा कि चाचा ने जब उनके साथ ऐसा किया तो। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे किसान नेता राकेश टिकैत बोले महापंचायत में लिए जाएंगे बड़े फैसले। बीजेपी को सबक सिखाने की दोस्तों तैयारी हुई शुरू। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल महापंचायत में बड़े फैसले लिए जाएंगे। बताया जा रहा है आने वाले समय में जब वो जो महापंचायत होने वाली है, इसमें बड़े फैसले इस तौर पर भी लिए जाएंगे दोस्तों कि आने वाले समय में बीजेपी के कई ठिकानों को एक तरीके से घेरने का काम किया जाएगा। सब जानते हैं दोस्तों कि महापंचायत इसलिए बुलाई जा रही है क्योंकि दिल्ली में किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। आप किसान कुछ ऐसे स्पेशल ट्रैक्टर भी लाएंगे दोस्तों जिनसे इन बैरिकेडिंग और पत्थरों को हटाया जा सके। किसान अपने ट्रैक्टरों पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें चलें, फिलहाल सरकार ने अब तो हर तरफ से अब की बार किसानों को घेर रखा है। आसमान में ड्रोन घूम रहा है दोस्तों, और इस तरीके से जो ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की असलियत दिखती है कि सरकार किसी को भी आंदोलन नहीं करने देना चाहती। वो एक तानाशाह बन चुकी है दोस्तों, और ऐसी तानाशाह को हटाना ही पड़ेगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार के ऊपर हमला। तेजस्वी बोले जितनी जांचें कराना है करा ले, हम डरने वाले नहीं हैं। दरअसल दोस्तों आप समझिए, अब नीतीश कुमार भी बीजेपी की चालबाजी में चाले चल रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं आरजेडी के कोटे के मंत्रियों की जांच कराऊंगा। अब आप समझिए, इनने सोचा चुनाव से पहले मैं यही दाव खेलता हूं, और हो सकता है ये भी कह दें कि इन लोगों ने घोटाला किया था जब हम अभी आरजेडी के मंत्रियों ने। नीतीश कुमार ने एक तो दोस्तों गिरगिट की तरह रंग बदल दिया, भाग खड़े हुए। अब कह रहे हैं आरजेडी नेताओं की जांच करा रहा हूं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि सबसे पहले तो नीतीश कुमार अपनी जांच करा लें कि कितना पैसा अंदर भर कर बैठे हुए हैं वो, क्योंकि जाहिर सी बात है कभी बीजेपी की गोद में पालकी मार कर बैठ जाते हैं, कभी तेजस्वी की गोद में आ बैठते हैं चाचा जी। तो पहले तो जो है दोस्तों नीतीश कुमार अपनी छवि बदल लें, वो बेहतर होगा। दूसरों पर छापे बाद में पड़वाएं, क्योंकि ये काम तो बीजेपी का है, वो काफ़ी अच्छे से कर ही रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले देश के किसान, मजदूर और गरीब को बीजेपी ने किया है बर्बाद। दरअसल आपको बता दें चले, राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी से किसी को कुछ फ़ायदा हुआ। प्रधानमंत्री कहते थे कि नोटबंदी करने के बाद देश में बेरोजगारी कम होगी, काला धन पकड़ा जाएगा और लोगों के खातों में 15-15 लाख भी आ जाएंगे। ना तो 15 लाख आए दोस्तों, ना बेरोजगारी गई, और भी कई चीज़ें हैं। राहुल ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लेते हुए कहा कि जनता देख रही है, जनता देख रही है कि इस वक्त बीजेपी क्या कर रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो एक छवि है
वो छवि कहीं ना कहीं दोस्तों बिगड़ गई है। और बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, वो कितना ही इस चीज़ को दोस्तों साबित करने की कोशिश कर ले कि देखो भैया हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो है वो पूरी तरीके से जनता के सामने आ चुकी है। आज हमारे देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे बहुत बड़े हैं, लेकिन सरकार की नीतियाँ जो है दोस्तों वो हमें साफ दिखाई दे रही हैं। सरकार चाहे कुछ भी करे, लेकिन दोस्तों सरकार की जो नीतियाँ हैं वो सबके सामने आ चुकी हैं। क्योंकि इस वक्त जो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी का पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में जो माहौल बनाने का काम कर रही है, उससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि फ़िलहाल बीजेपी को दोस्तों कुछ समझ नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री पीएम पद पर बैठ गए और देश कैसे चलाना है ये अभी तक उनको नहीं पता। इसीलिए राहुल ने साफ कहा कि फ़िलहाल देश का गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर को और अमीर बना रही है मोदी सरकार, जिनके पास पहले से ही पैसा है। और जो बेचारा गरीब है दोस्तों, गरीबी में जी रहा है, उसके पास कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, जिन लोगों को आज इस वे में करा जा रहा है परेशान, उन लोगों को दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि देश की बढ़ती महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो हैं उसमें सरकार की नीतियाँ क्या हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला, कहा एमएसपी का नाम बदलकर पाखंड, मोदी का पाखंड नाम रख देना चाहिए, एमएसपी मोदी का पाखंड। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल जो योगेंद्र यादव, उनका कहना है कि मोदी सरकार जो है वो लगातार एमएसपी पर किसानों को धोखा देती आ रही है, उनके साथ पाखंड करती आ रही है। क्योंकि बीजेपी ने जब दोस्तों आंदोलन ख़त्म करवाया था तो ये वादा कर रहा था कि वो एमएसपी की गारंटी देंगे, और आने वाले समय में जो कुछ और चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि जो केस थे किसानों के ऊपर, जो केस लगाए गए थे, उनको भी हटाने की मांग की गई थी और ये वादा भी किया गया था कि हम हटाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसी को लेकर जमकर भड़ास निकाली। यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि फ़िलहाल बीजेपी की नीतियों से काफ़ी गुस्सा है इस वक्त दोस्तों विपक्ष। और ऐसे में अगर यही सब चालबाजियाँ हैं और ये सब कुछ चालबाजियाँ होती रही दोस्तों, तो आप समझ लीजिए देश के किसान का क्या हाल होगा। इसीलिए योगेंद्र यादव ने सरकार को घेर लिया। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बोले बीजेपी को क्या लगता है, क्या वो हमारे नेताओं के साथ खरीद फरोश कर लेगी, वो हमारे एमएलए को ख़रीद लेगी, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, हमारा एक भी नेता नहीं बिकेगा। आपको बता दें चले, दरअसल यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर कि वो हमेशा कोशिश तो करती है लेकिन कभी भी हमारे नेताओं को तोड़ नहीं पाती, क्योंकि हमारे सब नेता ईमानदार हैं। आपको बताते चलें, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी करोड़ों रुपए का ऑफर दे रही है, किसी से कह रही है कि हम तुम्हें ये पद दे देंगे। यही नहीं, 7 एमएलए खरीदने की कोशिश की गई, इन 7 को बड़े बड़े ऑफर दिए गए। ये तक कहा गया कि तुम्हारा जो सीएम है वो तो जेल जाने वाला है, हमारे साथ आ जाओ। और इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने ये सारी बातें खुलासा किया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को लगता है मैं इनसे डरता हूँ, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी लोगों को डरा धमका तो सकती है लेकिन उनका मन नहीं बदल सकती। और दोस्तों एक चीज़ साफ हो जाती है कि फ़िलहाल केजरीवाल का जो कहना है वो गलत भी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ साफ कहना है कि वो किसी से नहीं डरते, क्योंकि बीजेपी की दोस्तों जो असलियत है वो जनता के सामने आ चुकी है। लेकिन क्योंकि असलियत तो ये है ना दोस्तों कि यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी जो बीजेपी करवा रही है जगह जगह जिस तरीके की चीज़ें, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ गया है। और ये सवाल दोस्तों बनता है जहाँ पर बीजेपी को अपने इन सवालों के जवाब जनता को देना ही होंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अखिलेश ने किया स्वागत। दरअसल आपको बताते चलें, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोस्तों वहाँ पहुँच चुकी है, और ऐसे में दोस्तों भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन कर दिया है अखिलेश यादव ने। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फाइनली राहुल गांधी के गढ़ जो है वाराणसी पहुंच चुके हैं, मोदी के गढ़। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी। अब राहुल की यात्रा पहुँच चुकी है उत्तर प्रदेश। ऐसे में आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने इस यात्रा का सपोर्ट किया। अखिलेश का कहना है कि फ़िलहाल यात्रा का हम पूरा सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहां पर लोगों की कई उम्मीदें इस यात्रा से जुड़ी हुई हैं। इसी को लेकर ये सारी बातें अखिलेश ने बोली हैं। अखिलेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा।
आपको बता दें अखिलेश और राहुल का सीधा प्लान है दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश में सेंध लगा देंगे, बीजेपी की तमाम सीटों पर कब्जा करने का पूरा प्लान है। और ऐसे में दोस्तों मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द दोस्तों, जल्द से जल्द इस देश से बीजेपी का नामो निशान मिटे, क्योंकि दोस्तों बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश में नफरत फैला रही है। और किसी पार्टी पर आप समझिए लोग क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाते, केजरीवाल को देख लो दोस्तों, केजरीवाल की पार्टी है, तमाम पार्टियां हैं, तेजस्वी की बिहार में पार्टी है, नीतीश की पार्टी है, लेकिन हिंदू मुसलमान जो अगर सबसे ज़्यादा कोई करता है तो वो सिर्फ बीजेपी है। और इसीलिए दोस्तों बीजेपी को लोग सत्ता से हटाना चाहते हैं, क्योंकि देश में नफ़रत की ज़रूरत नहीं है, देश में प्यार की ज़रूरत है। और जब देश में दोस्तों प्यार होगा तो इन जैसे नफ़रती अपने आप ही हट जाएंगे। यही कारण है जो बीजेपी के ख़िलाफ़ दोस्तों लोग जाते हैं, वरना बीजेपी से किसी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान की जो फितरत होती है वो कभी बदलती नहीं है। और बीजेपी की फितरत है दोस्तों देश में नफ़रत फैलाना, एक दूसरे को दूसरे धर्म से लड़वाना, और ये राजनीति वो बखूबी कर रही है। आज से नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी के टाइम से राजनीति चली आ रही है, बीजेपी की नफ़रत फैलाओ और वोट पाओ राजनीति। हालांकि अब ये मजबूत हुई है क्योंकि मोदी सरकार के आने के बाद इसको जगह जगह फैला दिया गया है, हिंदू मुस्लिम। तो कई लोग सच में ये समझते हैं कि हम तो हिंदू हैं, बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि हमारे मन की हो रही है। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल ममता बनर्जी ने खोल दिया बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल जो है वो जंगल राज बन चुका है। जिसके बाद आपको बताते चले ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर घेरा। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल जंगल राज तो तमाम राज्य हैं जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, केंद्र में बैठे हुए लोग जंगल राज चला रहे हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई के बल पर झूठ फैलाती है बीजेपी और सिर्फ हमारे नेताओं के ऊपर ही यहाँ पर कार्रवाइयाँ चलती हैं। दरअसल दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच भी है कि बीजेपी की कार्रवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही चलती हैं। क्यों भाई, क्या बाकी के आपके नेता दूध के धुले हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन आप समझ लीजिए इन सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी इन सवालों के जवाब दे ही नहीं सकती है। उसको पता ही नहीं है कि देश में चल क्या रहा है, देश में हो क्या रहा है, आज की इन परिस्थितियों में जो यहाँ पर दोस्तों चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं वो जनता के सामने है और जनता उस चीज़ को बखूबी देख रही है और देखती रहेगी, क्योंकि शायद दोस्तों ये मैटर देश का एक सबसे बड़ा मैटर बन चुका है। और मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि दोस्तों देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों ने कमर जो है यहाँ पर दोस्तों तोड़ रखी है इस सरकार की, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और ये सरकार की जो असलियत है दोस्तों वह साफ हमें दिखाई देती है। तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के दूसरे नेता, वो एक बात समझ लें कि इस देश की जो जनता है वो अभी रोटी ही खाती है, घास नहीं खाती है। उसे सब दिखाई दे रहा है कि देश में क्या चल रहा है, कैसे नफरत फैलाई जा रही है। आपको बता दें चलो दोस्तों फिलहाल अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल एक बार फिर से दोस्तों खेतों में रुके राहुल गांधी। प्रशासन ने नहीं दी इजाज़त तो दोस्तों खेतों में ही रुकना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में राहुल को। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में यात्रा पहुंच गई है। अब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के लिए रहने के लिए कुछ था नहीं, तो एक दिन के लिए वहाँ पर स्कूल की वो मांगी गई ज़मीन, लेकिन दी नहीं गई। ऐसे में उनको मना करने के बाद आपको बता दें राहुल गांधी ने जो यहाँ पर भारी अपना डेरा डाला और वो वहाँ पर भी एक तरीके शांत होगा। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, राहुल गांधी की जान के पीछे भी कई लोग पड़े हुए हैं। और ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी के देश के सबसे सही और सबसे सच्चे नेता भी हैं, इसलिए शायद कई लोग हैं जो राहुल गांधी की इस यात्रा को रोकना चाहते हैं। ख़ास करके योगी के ऊपर आरोप लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ राहुल की यात्रा को आते ही डर गए और इसीलिए उनको स्कूल में रुकने की इजाज़त नहीं दी गई दोस्तों, जबकि स्कूल रात में बंद रहता है। लेकिन उनको राहुल गांधी को प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी। अब किसके कहने पे नहीं दी ये आप अच्छे से समझते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चलें अजय कुमार लल्लू की मोदी सरकार को सीधी चेतावनी। अजय कुमार लल्लू बोले बीजेपी को यहाँ से बीजेपी की लंका में आग लगा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ा है। उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश बन चुका है। दरअसल उनका कहना है हर जो परीक्षा है उसका पेपर लीक हो जाता है। उन्होंने कहा आईएएस की परीक्षा होती है, पेपर लीक
किसी भी आप परीक्षा में दोस्तों बच्चे सही से पेपर ही नहीं दे पाते, उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अब ये लीक प्रदेश बन चुका है। लीक प्रदेश में तमाम IAS, पुलिस, तमाम पेपर जो भी एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पर दोस्तों, वो सारे पेपर लीक हो जाते हैं, इसलिए अब हमने इसका नाम लीक प्रदेश रख दिया है। अजय कुमार लल्लू ने साफ कहा कि फ़िलहाल इसमें बीजेपी की नाकामी दिखाई देती है, क्योंकि बीजेपी दोस्तों जो कर रही है वो तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि अजय कुमार लल्लू की बातों में दम है दोस्तों। आप भी जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि फ़िलहाल बीजेपी ने सिर्फ देश में इस तरीके की चीज़ें जो करवाई हैं उसको लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं। और अजय कुमार लल्लू की बात गलत भी कहाँ है दोस्तों, आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल ये सरकार की जो नीतियाँ हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। सरकार का जो एक रवैया रहा है ख़ास कर विपक्ष की ओर दोस्तों, वो भी हमेशा से दिखा है। और ये तो साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल अब आने वाले समय में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव होंगे। अब देश की राजनीति को एक नए लोग चाहिए दोस्तों, जो ख़ास कर इन सत्ताओं को संभाल सके, क्योंकि जो बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं वो हर जगह घोटाले पे घोटाले करे जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। संजय रावत का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी ने सिर्फ महाराष्ट्र को गुंडा राज बनाने का काम किया। उन्होंने कहा शिंदे सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में क्राइम रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि शिंदे सरकार ने खास करके दोस्तों उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट कर दी है। अब दोस्तों ये तो खैर आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे तो थे ही, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो चीज़ें हो रही हैं वो जनता देख रही है। और आप भी जानते हैं कि ये हम क्यों बात कर रहा है, इसलिए कर रहा है दोस्तों क्योंकि क्या उत्तर प्रदेश की जनता को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब देख रही जनता। और मोदी सरकार अगर इस गलतफहमी में कि जनता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी में दोस्तों, क्योंकि इस देश की जनता अच्छे से जानती है कि उसको कब क्या करना है। तो ये सरकार कम से कम दोस्तों ये सोच कर चले कि फ़िलहाल देश की जनता को ये चीज़ पता होती है कि फ़िलहाल कब क्या करना है। और ऐसे में सरकार की जो नीतियाँ हैं वो भी पूरी तरीके से चार चौबंद चौपट हो चुकी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर ज्ञानव्यापी मस्जिद पर अड़ा है मामला। दरअसल आपको बताते चलें फ़िलहाल अब ज्ञानव्यापी को लेकर दोस्तों अब सरकार कुछ नई चाल चलेगी बहुत जल्दी। बताया जा रहा है दोस्तों जल्दी ज्ञानव्यापी पर कोई नया फैसला आएगा, जिसको लेकर आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का हिंदू मुसलमान शुरू होने वाला है बड़े पैमाने पर। और ये बड़े पैमाने पर जब भी शुरू हो सकता है दोस्तों जब बीजेपी कुछ बड़ा करे। ऐसे में आप अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी के पास सिर्फ एक ही मोटिव है और वो है हिंदू मुसलमान, वो इन्हीं मुद्दों पर कुछ ना कुछ करेगी। और ऐसे में बीजेपी की मंशाएं साफ दिखाई भी देती हैं जब वो आए दिन इस तरीके के दोस्तों उटपटांग काम करती है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि फ़िलहाल धर्म के नाम की राजनीति के सहारे बीजेपी और कितनी आगे जाएगी, क्योंकि दोस्तों विकास के काम पे तो पूरी तरीके से फेल है। जो काम मनमोहन सिंह साहब ने किया अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देते तो मैं मान जाता दोस्तों। मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में 6 एम्स बनवाए। मनमोहन सिंह साहब की जो रणनीतियाँ थी, खुद खैर मनमोहन सिंह साहब की तारीफ नरेंद्र मोदी वहाँ खड़े होकर कर रहे थे पार्लियामेंट में, लेकिन जब पार्लियामेंट के बाहर आ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी के दुश्मन बन जाते हैं एक तरीके से वो। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल इनके ऊपर जो यहाँ पर तमाम चीज़ें आई हैं, तो अब ये देखना होगा कि फ़िलहाल क्या होने वाला है। क्योंकि हम आपको बताते चले फ़िलहाल काफ़ी जो है यहाँ पर बेकार स्थिति बन चुकी है। ऐसे में जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेताओं को जो है यहाँ पर इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल इस सरकार को घेरने की तैयारी में है। आपको बताते चले दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत और तमाम किसान, जी हाँ, अब दरअसल आपको बताते चले किसानों का जत्था बढ़ने वाला है। बताया जा रहा है किसान यूनियन भी शामिल हो गया है अब किसान आंदोलन में। यही नहीं, किसान जो है यहाँ पर पंजाब में बीजेपी नेताओं का घर घेर लिया है। कौन है इसमें? कैप्टन अमरिंदर सिंह दोस्तों और अनिल, ये 2 व्यक्तियों के घर घेरे जाएंगे। बताया जा रहा किसानों ने ऐलान कर दिया कि फ़िलहाल जो भी बीजेपी के नेता है अब हम उनको घेरेंगे और उनके घर का घेराव करेंगे। इसका मतलब आप समझते होंगे दोस्तों आराम से कि यहाँ पर अब बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि अब जो ख़ास करके किसान हैं वो अपने क्रोध रूप में आ चुके हैं। किसानों ने ऐलान साफ कर दिया है कि फ़िलहाल वो बीजेपी की जगहों को घेरेंगे।